यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन अयोध्या इकाई के बैनर तले सम्मान समारोह हुआ संपन्न। डॉक्टर मुरलीधर सिंह को पत्रकार गौरव, पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर राजेश तिवारी व शैलेंद्र सिंह को मिला सजग पहरी सम्मान। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन अयोध्या इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष रतन दीक्षित, संगठन मंत्री संतोष भगवान की उपस्थिति में साने अवध होटल सम्मान समारोह में पत्रकार गौरव सम्मान से उप निदेशक सूचना डॉक्टर मुरलीधर सिंह, चिकित्सा भूषण सम्मान से राज ऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा व आरपी पांडे वैद्य जो सजग पहरी के सम्मान से सीओ सदर डॉक्टर राजेश तिवारी व सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। समाज सेवा के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी हनुमान सोनी को समाज रत्न से नवाजा गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेस क्लब अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी, महंत परमहंस आचार्य डॉक्टर भरत दास, निर्मोही अखाड़ा श्री महंत देवेंद्र दास, विष्णुदास, मयंक तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में संगठन ने लोगों को किया सम्मानित। कार्यक्रम का संचालन उपजा के महामंत्री DK तिवारी ने किया। कार्यक्रम में जिले से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के पत्रकार हुए शामिल। अलॉट किया जाए और उसका डिमार्केशन करके आप लोग सूची फाइनल करेंगे, प्रशासन नहीं करेगा और हम लोगों को लैंड दिया जाए। हाँ, मैं गारंटी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहा और मैं अधिकारियों के माध्यम से मैं पहुंचाऊंगा। आप लोग मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि अपना धरना वरना अभी स्थगित रखें। 90 डेज हमारा 90 डेज का समय दे। हम इसमें निष्फल हो जाएंगे तो आपसे स्वयं कहें कि आप इसमें हम सोचते हैं कि हनुमान जी की कृपा से 3 महीने और राम जी की कृपा से हम लोग निष्फल नहीं होंगे, क्योंकि मैं तीनों जगहों पर उल्लेख किया, मैं से कहीं न कहीं जुड़ा हूँ। आवास विकास अनुभाग 3 इसको अलॉट करता है, हम इसको प्रयास करेंगे और हमारे जो आवास विकास 2000 के आसपास लास्ट चुनाव था, उसमें मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज करीब 22 साल बाद सर को देख के जो भूत हो रही है, मैं इसको वर्णित नहीं कर सकता, क्योंकि इलाहाबाद के नाम से ही एक जो बंधुत्व की भावना मन में आ जाती है। कि इलाहाबादी कहते हैं, ये एक लगता है कि इलाहाबादी बॉन्ड टाइप का सबको बांध लेता है। वो एक कल्चर है जिसमें हम लोगों ने जिया है काफ़ी दिन। हम भी लगभग 19 साल इलाहाबाद में रहे और सर लोग तो कोई चुनाव सर के बिना हो ही नहीं सकता था इलाहाबाद का। ये इसी समय सर से मेरी मुलाकात हुई थी करीब 92 में मैं इंटर करने जब गया इलाहाबाद, तो सर का लगातार, और ऐसा ही था चुनाव के बाद भी ऐसे नेता रहे हों कि जो लगातार को घुमाते रहे हों, भगा देते थे, लोग भाग जाओ तुम्हारा काम खत्म, अब जाओ पढ़ो लिखो। तो ये सर इसीलिए कहते हैं सर सुपर सीनियर रहे हम लोगों के। इलाहाबादी जो परंपरा है वो इसीलिए जानी भी जाती है कि इलाहाबादी कभी भी मिलता है तो छोटे बड़े भाई का जो संबंध है उसका वो लगातार बना रहता है, और वो प्यार वो स्नेह जो रहा, अब तो शायद इलाहाबाद में सर वो परंपरा मिस हो रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं भी कुछ दिन पहले गया था। खैर, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे, मैं उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने निश्चित तौर पे, अभी मेरे पास तिवारी जी का फ़ोन आया कि आपको सब सम्मानित करना है, तो हमने कहा कि मुझे केवल मत करिए, मेरी पूरी टीम को करिए तो मैं आऊँ।
शुरू करने का आपको पूरी टीम को किया जाएगा, क्योंकि हमारे कोच मिस्टर सनी कुमार वर्मा जी, जिनकी वजह से मैं ये सम्मान लेने का हकदार बना हूँ, इन्होंने जबरदस्ती मेरा फार्म भरा और कि नहीं आपको करना है, इतना पीछे पड़े कि मैं करने लगा। और ये निश्चित तौर पे इस सम्मान के असली हकदार हमारे कोच हैं, जिन्होंने हम सभी को कोचिंग दी और कि हम सभी लोग इस योग्य बने कि आज ये सम्मान हमको मिल रहा है। असली इसके हकदार हमारे कोच सनी कुमार वर्मा जी हैं। आप सभी के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और सबका धन्यवाद। बातें बहुत सी हैं लेकिन समय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की इस विश्व की गौरवमयी जन्मभूमि में आज उत्तर प्रदेश की पत्रकार संस्था यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की अयोध्या इकाई, जो अयोध्या की जो उपजा इकाई है, उसमें के द्वारा जो है आज यहाँ पे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्यक्रम दिए हैं, उत्कृष्ट योगदान दिया है, मानवता के हित में अपने अपने कार्यक्षेत्र में जिस कुशलता का निष्पादन किया है, उनका जो है सम्मान समारोह का एक आयोजन किया गया, जिसमें कि समाज के अध्यात्म के क्षेत्र के, चिकित्सा के क्षेत्र के लोग प्रशासन के लोगों को, खेल के क्षेत्रों को, साहित्य के क्षेत्रों को, पत्रकारिता के क्षेत्रों के लोगों को हमारी जो है उपजा की अयोध्या इकाई ने गौरवान्वित रूप से उनको सम्मानित किया। हमारे उपजा इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र जी, ददवल जी, प्रदीप जी और जो हमारे तमाम साथी हैं, इनके द्वारा ये उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन आप पत्रकार साथियों द्वारा किया गया। साथ ही हम लोगों ने पत्रकारों की जो वर्तमान समस्याएँ हैं, इस पर चिंतन मनन और जो है उसकी भी एक संप्रेषण की एक विधा के रूप में हम लोगों ने आपस में एक वार्ता किया, जिसके माध्यम से समकालीन परिदृश्य में जो पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां हैं, खासकर पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके आर्थिक रूप से उनको सबलता प्रदान करने का, इसके लिए भी हम लोगों ने सरकार से कुछ मांगे किया है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून जो है वो पत्रकारों को उत्पीड़न को रोकने के लिए लागू किया जाए। पत्रकारों को, चाहे वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हों चाहे गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हों, उनको जो है जिले स्तर से लेकर पीजीआई तक जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का जो है उनको प्रदान किया जाए। साथ ही जो जनपद के पत्रकार, जैसे तमाम शहरों में पत्रकार का आवास कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, वैसे जो अयोध्या सहित तमाम जो ऐसे जो शहर हैं, खासकर अयोध्या में हम लोग बैठे हैं, अयोध्या विकास कर रही है, वहाँ पे जो है पत्रकारों के लिए जो है आवास की जो है सरकारी रूप में जो है उनको दिया जाए। उसके लिए विकास प्राधिकरण जो है वो सस्ते दर पे उनको ज़मीन या फ्लैट उपलब्ध कराया जाके। उससे हम लोगों का रेलवे पास जो था पत्रकारों को जो निःशुल्क जो उसमें कंसेशन मिलता था वो रुक गया है कुछ दिनों से। उसमें भी केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जो पत्रकारों को रेल के यात्रा में जो रियायती सुविधा दी जाती थी उसको जो किया जाए। खासकर जो टोल प्लाजा का टैक्स जो लगता है उसमें भी जो है छूट दिया जाए। कुल मिला के पत्रकार जो आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यदायित्व का निष्पादन कर रहा है, लेकिन उसको चुनौतियों के आपने ये बात कुछ आपने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। पत्रकार को जो आज जो है सबसे ज़्यादा पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है, खासकर जो हम लोग श्रमजीवी पत्रकार हैं, कि हम लोग अपने अपने प्रतिष्ठान के लिए कवरेज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार चाहे प्रिंट मीडिया के, और समाज को सच्चाई दिखाने के लिए अपने कलम और कैमरे और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पोस्ट करते हैं। उसके बाद जो समाज के जो निहित स्वार्थी तत्व हैं वो एकजुट होकर संगठित रूप से उस पत्रकार पे प्रहार करते हैं। कई जगह पत्रकारों की हत्याएं भी हुई पूरे देश में, कई जगह कहते हैं उन पे हमले भी प्राणघातक हुए, और कई जगह उनको धमकियां भी मिली गई, और कई जगह नौकरियों से निकलवाया गया है। ऐसे में वो पत्रकार जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना पड़ता है, वो कहीं बिल्कुल अकेला अपने को ठगा हुआ महसूस करता है, और समाज से और खासकर जब पत्रकार संगठन और प्रतिष्ठान से अपना सहयोग नहीं मिलता है तब वो अपने को बिल्कुल अकेला असहाय पाता है। तो ये स्थिति जो है बहुत एक चुनौतीपूर्ण है, और ये आपने बिल्कुल सही कहा है। इसके लिए जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, ये टीवी में बोलने की बात नहीं है। उपजा जो हमारा संगठन है इस बात का गवाह रहा है कि हम लोगों ने ऐसे किसी पत्रकार की घटना को अगर संज्ञान में आया है तो उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और सफलता भी प्राप्त किया है। आज भी उपजा की जो राष्ट्रीय संस्था है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उसके दो लोग हमारे जो हैं प्रसन्ना मोहंती जी और प्रज्ञा चौधरी जी, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, और जब ऐसे कोई प्रकार की शिकायत आती है तो हम लोग प्रेस काउंसिल में भी जो है उसको भेजते हैं उन शिकायतों को, और साथ साथ उसके लिए सरकार से भी और जो प्रशासन से संघर्ष भी करते हैं। इसी अयोध्या के भी 2-3 प्रकरण पर में हमारे समक्ष आए थे, हमने कोशिश किया था कि उसको प्रदेश स्तर तक जो पहुँचा था वो हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि मिर्ज़ापुर में एक कांड हो गया था, दाल वाला जो है नमक रोटी वाला, और उसमें आप पूछ लीजिए कि वहाँ के साथी पंकज से कि उसमें पूरा किसी ने साथ नहीं दिया था। जिस अखबार में था उस अखबार के तमाम लोग भी हट गए थे जाके,
लेकिन उसके लिए ऊर्जा ने लखनऊ में जो है धरना दिया, अम्बेडकर पार्क में धरना दिया, प्रेस काउंसिल को टीम बुलाया और वहाँ के जो है जो अधिकारी इसके लिए दोषी थे उनको जो है दंडित कराया जाके, उस पत्रकार पर झूठे मुकदमे लगे गए थे उनको वापस किया। पत्रकार सुरक्षा कानून से मतलब यही है, किसी पत्रकार पे सही रिपोर्टिंग करने पे अगर उस पर निस्वार्थी तक, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे क्या कहते हैं समाज के कोई निस्वार्थी तत्व हों, वो इस प्रकार का झूठा मुकदमा करते हैं तो पत्रकारों को उत्पीड़न ना किया जाए, उसके लिए कम से कम किसी राजपत्रित अधिकारी से उसकी जांच कराई जाए और स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे एक उच्च कमेटी बनाई जाए जिसमें कि डीजीपी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन और पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि रहें। पहले उस प्रकरण में वो समीक्षा करे जाके कि ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है।